एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकेशन एकेडमी। तो ये दोस्तों आज का टॉपिक है आपका गुप्त वंश। और अगर आपने चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाके उन्हें देख सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ए घटोत्कच, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी श्रीगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था ऑप्शन सी श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, गुप्त किसके सामंत थे? ए मौर्यों के, बी कुषाणों के, सी सातवाहनों के, डी इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त किसके सामंत थे? वो थे ऑप्शन बी कुषाणों के। और सातवाहनों के सामंत कौन थे? तो वो थे मौर्य वंश के लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की? ए श्रीगुप्त ने, बी चंद्रगुप्त प्रथम ने, सी घटोत्कच गुप्त ने, डी समुद्रगुप्त ने। तो महाधीराज की उपाधि किसने धारण की थी? वो धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ए प्रयाग या इलाहाबादी प्रशस्ति अभिलेख, बी बिलसड़ स्तंभ अभिलेख, सी भीतरी स्तंभ लेख, डी मंदसौर लेख। तो ये सभी अभिलेख दिए हुए हैं और इनके जो स्थान मतलब किसने बनवाए थे वो दिए हुए हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित थी? वो थी समुद्रगुप्त से। बिलसड़ स्तंभ लेख कुमारगुप्त का है। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त का है। मंदसौर अभिलेख बंधुवर्मन का है। तो ये आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए। ये आपके सभी सही मैच है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ भी था? ए भानुगुप्त, बी बाणभट्ट, सी आर्यभट्ट, डी वारामीर। तो कौन गुप्त काल में ऐसा एक व्यक्ति था जो खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ भी था? तो वो था ऑप्शन सी आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी? तो गुप्त काल में कौन सी भाषा चलती थी? ए पाली, बी प्राकृत, सी हिंदी, डी संस्कृत। तो गुप्त काल में जो भाषा थी वो संस्कृत थी। और इतिहास 7वां क्वेश्चन, इतिहासकार बी ए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? ए स्कंदगुप्त को, बी समुद्रगुप्त को, सी ब्रह्मगुप्त को, डी समुद्रगुप्त को। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? वो है ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ए कुमारगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी चंद्रगुप्त। तो वह कौन सा शासक था जिसने हूणों को आक्रमण करने से रोका था? सी स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 9 है, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? ए कला एवं स्थापत्य के लिए, बी साम्राज्यवाद के लिए, सी राजस्व एवं भूमि कर, डी साहित्यिक कार्यों का संरक्षण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। 10वां क्वेश्चन है, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? ए हड़प्पा काल से, बी मौर्य काल से, सी बुद्ध काल से, डी गुप्त काल से। तो हड़प्पा संस्कृतियाँ जो हैं वो गुप्त काल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? ए चंद्रगुप्त मौर्य के, बी समुद्रगुप्त के, सी चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, ऑप्शन डी हर्ष के। तो कालिदास किसके दरबारी कवि थे? वो थे ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय के। इन्हीं के दरबार में नवरत्न थे और नवरत्नों में एक कालिदास भी सम्मिलित थे। 12 नंबर का क्वेश्चन है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी वैष्णव मत, डी
शैव मत। तो अजंता चित्रकारी किससे संबंधित है? वो है ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से। 13 नंबर, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था? ए कांची, बी तक्षशिला, सी नालंदा, डी वल्लभी। तो उत्तर गुप्त काल में विश्वविद्यालय जो प्रसिद्ध हुआ था वो था ऑप्शन सी नालंदा। क्वेश्चन नंबर 14 है, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ई ब्रह्मगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी भानुगुप्त। तो एरण अभिलेख किससे संबंधित है? तो ये है ऑप्शन डी भानुगुप्त। इससे किसका पता चलता है? इससे सती प्रथा का इस अभिलेख से पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी अशोक के, सी हर्षवर्धन, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो वो आया था आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के। 16 नंबर, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था? ए मौर्यकाल, बी राजपूत काल, सी चोल काल, डी गुप्त काल। तो भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग ये ऑप्शन डी गुप्त काल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, फाहियान कहाँ का निवासी था? ए भूटान, बी अमेरिका, सी चीन, डी बर्मा। तो फाहियान कहाँ से आया था? ये आया था ऑप्शन सी चीन से। क्वेश्चन नंबर 18 है, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो प्रवरसेन किस वंश का शासक था? ए सक्का, बी कण्व का, सी वाकाटक, डी सातवाहन। तो प्रवरसेन द्वितीय वाकाटक वंश के शासक थे। 19 नंबर है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? ए श्रीगुप्त को, बी चंद्रगुप्त द्वितीय को, सी समुद्रगुप्त को, डी स्कंदगुप्त को। तो किसे कहा गया है कविराज? ये ऑप्शन सी समुद्रगुप्त को कहा गया है। 20 नंबर है, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? ए काहोम स्तंभ लेख, बी जूनागढ़ अभिलेख, सी प्रयाग प्रशस्ति, डी मंदसौर लेख। तो किस में कहा गया है? यह है ऑप्शन ए काहोम स्तंभ लेख। राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? ए प्रयाग में, बी बोधगया में, सी कुशीनगर, डी अमरावती। तो श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने भगवान बुद्ध का मंदिर बनाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। तो कहाँ पे बनाना चाहते थे? वो है ऑप्शन बी बोधगया में। क्वेश्चन नंबर 22 है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम हुआ था? ए मौर्य काल में, बी गुप्त काल में, सी कुषाण काल में, डी सैंधव काल में। तो मंदिर निर्माण कला किस शासन काल में शुरू हुई थी? तो वो है ऑप्शन बी गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? ए शकों का उन्मूलन करने के बाद, बी गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, सी चांदी के सिक्के जारी करने के बाद, या डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शकों का उन्मूलन करने के बाद। 24 नंबर है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे विष्णु। तो ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? ई बाल्हिक प्रदेश को जीतने के बाद, बी हूणों को परास्त करने के बाद, सी शकों को पराजित करने के बाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो चांदी के सिक्के उन्होंने कब जारी किए थे? जब उन्होंने शकों को हराया था। तो ऑप्शन सी शकों को पराजित करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 26 है, मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? ए चतुर्थ सदी ईस्वी में, बी सप्तम सदी ईस्वी, सी तृतीय सदी ईस्वी, डी द्वितीय सदी ईस्वी। तो लौह स्तंभ का निर्माण ऑप्शन ए चतुर्थ सदी ईस्वी में हुआ था।
क्वेश्चन नंबर है 27। फाहियान और ह्वेनसांग ने राज्यों को देखा। तो फाहियान और ह्वेनसांग किन किन शासकों के समय आए थे? ए चंद्रगुप्त मौर्य एवं हर्ष क्रमशः, बी हर्ष एवं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं कृष्णदेव राय के, डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन के समय। तो फाहियान और ह्वेनसांग किसके समय आए थे? तो फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय आया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऐसे धन्वंतरी थे ई चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, सी हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार, डी अशोक के राज दरबार में संगीतज्ञ। तो धन्वंतरी कौन थे? वो है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक थे जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। 29 नंबर है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? ए राजतंत्रात्मक थी, बी लोकतंत्रात्मक थी, सी गणतंत्रात्मक थी, डी इनमें से कोई नहीं। तो उनकी जो शासन प्रणाली थी वो थी ऑप्शन ए राजतंत्रात्मक। इसे फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोक वो की निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? ए बौद्ध धर्म के सिद्धांतों, बी बौद्ध राज्यों का, सी गौतम बुद्ध के उपदेशों का, डी बौद्ध मंदिरों, स्तूपों एवं विहारों का। तो 30 नंबर में कौन सा सही ऑप्शन होगा? ये है ऑप्शन ए बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। 31 नंबर है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से है? ए भीतरगांव का मंदिर, बी देवगढ़ का दशावतार मंदिर, सी भूमरा का शिव मंदिर, डी तिगवा का विष्णु मंदिर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है वो है ऑप्शन बी देवगढ़ का दशावतार मंदिर। क्वेश्चन नंबर 32 है, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? ए 14, 15, 16, बी 2, 3 एवं 4, सी 16, 17 एवं 19 या डी सभी गुफाओं का। तो ये है आपका ऑप्शन सी 16, 17 एवं 19 इन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। 33, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी स्कंदगुप्त, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो अमरकोश किसके दरबार में थे? तो ये है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय के। क्वेश्चन नंबर 34 है, गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय को, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त को, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त को। तो ये श्रेय जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। क्वेश्चन नंबर 35 है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? ए अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में, बी शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, सी हुड़ों को परास्त करने के उपलक्ष्य में, डी इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत शुरू किया था अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। 36 नंबर, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेख हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी कनिष्क, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो हरिसेन किसके दरबार में था? यह है ऑप्शन ए समुद्रगुप्त के दरबार में था। क्वेश्चन नंबर 37 है, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? ए व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति के कारण, बी कला एवं साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, सी प्रचुर मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाए जाने के कारण, डी उपयुक्त सभी के कारण। तो क्यों कहा जाता है क्लासिकल युग? ये है ऑप्शन बी कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचने के कारण उसे क्लासिकल युग कहा गया। 38 नंबर है, सारनाथ के धार्मिक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? ए मौर्य काल में, बी कुषाण काल में, सी शुंग में, डी गुप्त में। तो ये कब निर्माण हुआ था? ये ऑप्शन डी गुप्त काल में धमेक स्तूप का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 है, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? ए दीनार, बी करशापण, सी निष्क, डी काफिनी या काकिनी।
तो ये है ऑप्शन ए दीनार। सोने की मुद्रा को दीनार कहा जाता था और चांदी की मुद्रा को रूपक कहा जाता था। 40 है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? ए बाणभट्ट ने, बी चंद्रबरदाई ने, सी हरिसेन ने, डी कालिदास ने। तो कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो वो है ऑप्शन डी कालिदास ने लिखा। 41 नंबर है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? ए मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त, डी पाल। तो इसकी स्थापना का युग है वो है ऑप्शन सी गुप्त। और किसने? तो कुमार गुप्त ने बनवाया था। 42 नंबर है, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी? ए उपज का चौथा भाग, बी उपज का छठा भाग, सी उपज का आठवां भाग, डी उपज का आधा भाग। तो क्या थी? उपज का छठा भाग। क्वेश्चन नंबर 43 है, नगरों का कृत्रिम पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ए गुप्त काल, बी प्रतिहार काल, सी राष्ट्रकूट, डी सातवाहन। तो नगरों का कृत्रिम पतन जो थी वो थी ऑप्शन ए गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। 44 नंबर है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो जो सबसे अधिक दान दिया था वो ए गुप्त वंश, या बी पाल वंश, सी राष्ट्रकूट, डी प्रतिहार। तो सबसे ज़्यादा भूमि किसने दी थी? वो है ऑप्शन ए गुप्त वंश ने दी थी। 45 नंबर, दिल्ली के मेहरौली के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बना था? ए अशोक, बी चंद्र, सी हर्ष, डी अनंगपाल। तो ये बना था ऑप्शन बी राजा चंद्र की याद में। क्वेश्चन नंबर 46 है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्र नाटक का नायक था? ए पुष्यमित्र शुंग, बी गौतमीपुत्र सातकर्णी, सी अग्निमित्र, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका नायक कौन था? वो था ऑप्शन सी अग्निमित्र। क्वेश्चन नंबर 47 है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके अभिलेख में मिलता है? ए एरण के, बी गया के, सी नालंदा के, डी प्रयाग के। तो इसका उल्लेख किस उसमें मिलता है? वो है ऑप्शन डी प्रयाग के। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? ए गुप्त काल में, बी मौर्य काल में, सी चोल काल में, डी इनमें से किसी में भी नहीं। तो किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? वो ऑप्शन ए गुप्त काल में। 49 नंबर है, कौन सा राजवंश होड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? ए मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त, डी शुंग। तो सबसे अधिक विचलित हुआ था वो गुप्त वंश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? ए मालविकाग्नि मित्र, बी अभिज्ञान शकुंतलम, सी विक्रमोर्वशीयम, डी जानकी हरण। तो कौन सा नाटक जो है वो कालिदास ने नहीं लिखा था? वो है ऑप्शन डी जानकी हरण। 51 नंबर है, अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? ए बाघ, बी उदयगिरी, सी मांडू, डी कहीं नहीं। तो ये उनके समान कहाँ हैं? वो है ऑप्शन ए बाघ की गुफाएं। क्वेश्चन नंबर 52 है, गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया? गुप्त वंश ने कब तक शासन किया है? तो ए 319 से 500 ईस्वी, बी 319 से 324 ईस्वी, सी 325 से 375 ईस्वी, डी 566 से 597 ईस्वी। तो कब तक शासन किया है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 53 है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? ए मौर्य काल में, बी कुषाण काल में, सी गुप्त काल में, डी हर्षवर्धन के काल में। तो बाल विवाह की प्रथा जो थी वो गुप्त काल से शुरू हुई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 54 है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? ए कुषाण काल में, बी गुप्त काल में, सी मौर्य काल में, डी हिंद यवन काल में। तो सबसे पहले किसने चलाए थे? तो वो आपके हिंद यवन ने चलाए थे। और सबसे ज़्यादा किसने चलाए थे? तो वो है ऑप्शन
बी, गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्के चलाए गए थे और सबसे शुद्ध सिक्के किसने चलाए थे, तो वो कुषाणों ने चलाए थे। क्वेश्चन नंबर 55 है, यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? ए भगवद गीता, बी अभिज्ञान शकुंतलम, सी कुमार संभवम, डी कामसूत्र। तो कौन सा ग्रंथ है जो अनुवादित किया गया था, वो भी यूरोपीय भाषा में? तो वो है ऑप्शन बी अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखी थी, तो ये कालिदास की। क्वेश्चन नंबर 56 है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? ए भीतरगांव लेख से, बी विलसद स्तंभ लेख से, सी एरण लेख से, डी भीतरी स्तंभ लेख से। तो सती प्रथा का उल्लेख जो है वो ऑप्शन सी एरण अभिलेख से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमारगुप्त, पांचवा है स्कंदगुप्त। तो ये सब कब किस क्रम में थे? तो राइट ऑप्शन है एक, 1, 2, 3, 4, ये सभी सही क्रम से लगे हुए हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? ए बयाना भरतपुर, बी देवगढ़ झांसी, सी भूमरा मध्य प्रदेश, डी तिगवा मध्य प्रदेश। तो गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर या भंडार कहाँ से मिला था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बयाना भरतपुर से।